सुप्रभात, नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो मैं सोचा योग से जुड़ी कुछ अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। इसी दृष्टि से यह वीडियो बना रहा हूं। योग भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम चीज है। महर्षि पतंजलि को कोटि कोटि नमन है इसे स्थापित करने के लिए। भारतीय ग्रंथों के अनुसार जीवन के 6 दर्शन हैं, जिनमें एक है सांख्य दर्शन, और उसी सांख्य दर्शन का अंग है योग। योग मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है हर दृष्टि से। मैं सबसे पहले शरीर और स्वास्थ्य की बात करता हूं। एक कहावत सुने होंगे, जोग भगाए रोग, जोग भगाए रोग। यह रोगों को आपसे दूर रखता है। योग करने वाले लंबे समय तक निरोग रहते हैं। उन्हें किसी तरह का रोग जल्दी नहीं होता है। योग प्रकृति से जोड़ता है हमें। यह हमारे अंगों को क्रियाशील बनाता है। अगर आप योग करते हैं तो दिन भर आप बहुत ही प्रफुल्लित अपने को महसूस करेंगे। हमारा वास्तविक घर यह शरीर है, जिसमें जीवात्मा रूप में हम रहते हैं। अगर एक बार इसे रोग लग जाए तो संपूर्ण जीवन इसी रोगी शरीर में काटना होगा। हम घर बदल सकते हैं, व्यवसाय बदल सकते हैं, गाड़ी बदल सकते हैं, हर चीज जीवन का बदल सकते हैं, लेकिन शरीर नहीं बदल सकते। एक बार अगर इसे रोग लग गया तो पूरी जीवन कराहते हुए इसी जीवन में काटना पड़ रहा है लोगों को। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि एक कविता लिखे हैं। उसकी एक कड़ी है कि सुख साधन चाहे जितना हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। खूब संपत्ति हो, सब साधन हो, लेकिन शरीर रोगी हो, शरीर में कष्ट हो, तो उन साधनों का आपके लिए कोई मूल्य नहीं है। सुख साधन चाहे जितना हो, पर काया रोगों का घर हो, उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है इस काया को निरोग रखना।
इस काया को निरोग रखना, और जिसमें योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये तो हुई शरीर और स्वास्थ्य की बात। थोड़ी भौतिकता की भी बात कर लूं। योग का अर्थ है जोड़ना, और जो जोड़ेगा वही बड़ा बनेगा। उदाहरण के लिए, जो अपने में जितना बुद्धि जोड़ेगा उतना बुद्धिमान, जो जितना ज्ञान जोड़ेगा उतना ज्ञानवान, जो जितना बल जोड़ेगा उतना बलवान, जो जितना धन जोड़ेगा उतना धनवान। एक नेटवर्कर जितने आदमी को जोड़ेगा उतना बड़ा व्यापार उनका। एक नेता जितने आदमी को जोड़ेगा उतना बड़ा, और वही जोड़ जोड़ के वह केवल बड़ा नेता नहीं, देश का प्रधान भी बन सकता है। जोड़ने में बहुत ताकत है। ईंट ईंट जोड़ के ही महल बनता है, कण कण जोड़ के ही मन बनता है, और कौड़ी कौड़ी जोड़ के ही करोड़पति लोग बनते हैं। तो जोग माने जोड़ना, जोड़ने का भी भौतिकता में बहुत महत्व है। अब हम आगे बढ़ते हैं आध्यात्म की ओर। महर्षि पतंजलि इसे मोक्ष का साधन भी मानते हैं। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना भी योग है, और उस माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करना। इस तरह योग शरीर स्वास्थ्य, भौतिकता और आध्यात्म तीनों को बढ़ाता है, तीनों क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाता है। समाज में भी आप जितने से जुड़ेंगे, जितने को अपने में जोड़ेंगे, आपकी सामाजिकता उतनी ही बढ़ेगी। जोड़ के ही कोई बड़ा बनता है। तो ये है। अब आगे सुबह 5 बजे उठकर खुले में आप योग करें तो आप धरती के 1% पॉपुलेशन में आ जाएंगे। आप विलक्षण हो जाएंगे। उस समय ब्रह्मांड से जो संदेश आता है आप ग्रहण करेंगे। 99% तो सोया है, रजाई के तले में है, उसे कहां मिलेगा वो। उस समय जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो जल्दी पहुंचता है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। 99% तो सोया है, वो कहां कोई फरियाद भेज रहा है अपनी। तो प्रभु कृपा पाने में भी यह मदद करेगा, आपको ईश्वर से जोड़ देगा। तो इस तरह अगर देखें तो योग एक इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप भी जुड़ें, एक दिनचर्या का इसमें अपना इसका स्थान बना दीजिए। सुबह प्रातः 5 बजे उठिए, खुले में योग करिए,
प्रभु से जो चाहिए मांगिए ना। ट्रैफिक कहाँ है जो कोई डिस्टरबेंस है, तुरंत जाएगा मैसेज, तुरंत आएगा मैसेज। 99% तो सोया है। तो यही था आज का मेरा संदेश जोग पर। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और अति मंगलमय हो। फिर मिलेंगे, फिर बात होगी ऐसे ही।